पुला पे बिल्कुल जिले बड़गाम से आप प्रोग्राम 7 से 8 में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वादी कश्मीर का पहला अपना टीवी चैनल। आपको बता दें कि आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शो 7 से 8। इस प्रोग्राम में हम खास मेहमानों को मदऊ करते हैं और उनसे तलक सवालात पूछते हैं जो आज तक नहीं पूछे गए हैं। हम आज के इस प्रोग्राम में भी हमने एक खास शख्सियत को मदऊ किया है जिन पे इल्ज़ाम है कि ये नौजवानों को गलत राह दिखा रहे हैं और इनके जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही है वो एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स होती है। मुख्तसरन तारुफ कराते हैं आज हमारे मेहमान कौन है। आज आपके सवालों का जवाब देने के खातिर हमारे साथ शामिल प्रोग्राम रहेंगे वकार एच भट्टी, वाइस प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूवमेंट। इन पर इल्ज़ाम है कि डिबेट्स की आड़ में ये बहुत सारी गलत जानकारियाँ कश्मीर के हवाले से टीवी न्यूज़ चैनल्स पर देते हैं। मज़ीद ये कि इनका सोशल एक्टिविज़म का दावा महज दावा होने तक ही महदूद है। आज के प्रोग्राम में होंगे कुछ तलक सवाल। ये गुफ्तगू हो रही है 7 से 8 तारिक भट्ट के साथ। वकारच भट्टी, आपको बता दें कि इन पे काफ़ी इल्ज़ामात है जिनसे आज हम पूछना चाहेंगे। उम्मीद करेंगे कि हमारे सवाल जो है जो तलक सवाल है उनका जवाब दे पाए। वकारच भट्टी, बहुत बहुत खैर मकदम प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच तारिक भाई, आपने मुझे यहाँ बुलाया। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम में बड़े तलक सवालात होते हैं। आप चाहे तो हम शो को बंद कर दें, तो आप चाहे तो तलक सवालों से हम प्रोग्राम का आगाज़ करें। मैं जम्मू कश्मीर का बेटा हूँ, डरने वाला नहीं हूँ। आप करिए, इंशाल्लाह हमने आपको देखा है और आपके हर सवाल का जवाब मुंह तोड़ मिलेगा। वकारच भट्टी एंटी नेशनल है या कोई क्रिमिनल है? एंटी नेशनल क्या होता है वो आपको नहीं पता? जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े डिबेट्स में आते हैं, जब आपको इतना नहीं पता कि एंटी नेशनल क्या होता है, जम्मू कश्मीर के हक की बात करना एंटी नेशनल है क्या? नहीं, आप ऐसी जेल क्यों गए? बार बार आप जेल जाते रहते हैं, बार बार साथ में कभी 3 महीने। वो लोग बर्दाश्त ऐसा क्या नहीं कर करते हैं सकते? आज वो सुन ही नहीं सकते, वो सच की आवाज नहीं सुन सकते, वो जम्मू कश्मीर की आवाज नहीं सुन सकते, वो हक की बात नहीं सुन सकते। आपके हक की बात क्या है? आपके हक की बात क्या है? जो हर बच्चों को बेवकूफ बनाए, आपके हक की बात है कि आप एक लीडर बनना चाहते हैं? एक नाकाम सिपाही है वकारच भट्टी। वो अवाम समझती है मैं क्या हूँ। अवाम के लिए, नौजवानों के लिए वकारच भट्टी क्या है, घर का हर बच्चा, हर बहन, हर बुजुर्ग जानता है कि मैं क्या हूँ। मैं जम्मू कश्मीर के लिए एक नौजवान हूँ, एक बेटा हूँ उनका। आप तो हारे हुए खिलाड़ी हैं, आप अपना इलेक्शन नहीं जीत पाते और फिर टीवी पे कहते हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। 10 साल की पुरानी बात है, इसीलिए तो आपको पता है ना, आज भी आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सरपंच का इलेक्शन लड़ा था तब मुझे हराया था, उसी की वजह से मुझे पता लगा कि हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं है, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं है। हार गए, आपको वोट नहीं मिले। वोट तो सारा मिला था, एक वोट से हारना नहीं, आप हार गए तो इसका मतलब ये है कि आप कहेंगे यहाँ जमहूरियत नहीं है। वकारच भट्टी झूठ कितना बोलते हैं। एक वोट से 2011 में 20 साल के बच्चे को हराना, जिस डीएसपी राजकुमार ने थप्पड़ मारा था वो मर्द नहीं था उस टाइम। 20 साल के बच्चे को क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि मैं जीत रहा था, मैं सरपंची चुनाव जीत रहा था। लगता है कि 20 साल की एज में आप इलेक्शन जीतते और जो आपके मत मुकाबले आप उनको कह रहे हो, फिर भी उनकी इतना कुछ करने के बाद, मैं आईसीयू हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद भी मुझे एक वोट से डिक्लेयर करते हैं। किसी फर्द के साथ आपका कोई झगड़ा है, किसी ने थप्पड़ मारा, वो आपसी लड़ाई, और आप उसमें कहते हैं कि यहाँ जमहूरियत नहीं है। अफसोस की बात है। एक डीएसपी कौन है? उनके खिलाफ आप जाते, डीएसपी हिंदुस्तान के आइन की कसम खाता है ना, आइन की कसम खाता है। उसकी कैसे हिम्मत आती है कि 2 चुनाव लड़ते हैं? जम्मू कश्मीर में कोई किसी को थप्पड़ मारे तो एंटी नेशनल बनता है। थप्पड़ जेल में 2 बार डाला, तो वो बंदूक उठाता है। नहीं, यहाँ पे थप्पड़ मारने के बाद क्यों बंदूक उठाता है बच्चा? बाहर थप्पड़ मारे ज्यादा से ज्यादा वो क्रिमिनल बन सकता है, यहाँ थप्पड़ मारे तो वो एंटी इंडिया हो जाता है। बच्चे को कौन सा बच्चा जो जिसने हथियार उठाया कि वो सिर्फ थप्पड़ की वजह से उठाया? आपके पूरी जिंदगी बर्बाद करते हैं जेलों में। अब जाइए, जेलें भरी हुई है। बुरहान वानी एग्जांपल है, वो कहता है कि मुझे मारपीट हो, उसके बाद मैंने बंदूक उठाई, तो हो रहा है ना, उसका फायदा उठा रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि जब हमारे नौजवान जो हथियार उठा रहे हैं उस पे क्या हो रहा है जुल्म। आप बताइए आज के टाइम में, बता रहा हूं, आप छोड़िए पुरानी बातों को, आज के टाइम बताइए बनारस
उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र में हमारे बच्चों को क्यों बंद किया हुआ है? पहले आप क्यों किया है? कौन सी डेमोक्रेसी है ये? कौन सी जमहूरियत है ये? क्यों नहीं डेमोक्रेसी? कहां पे कहां? पूरी सियासत अंदर बंद है, पूरी लीडरशिप को बंद किया हुआ है। कौन बात कर रहा है यहाँ? जब आप गुलाम नबी आजाद के साथ थे तब डेमोक्रेसी थी, आज तब मैं बच्चा था, तब आप बच्चा था। तब पता मुझे लगा, जब मैं सरपंची चुनाव लड़ा, मुझे पता लगा कि हाँ, ये नहीं चाहते हैं कि वो लोग आगे आए जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनके पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो उन बच्चों को ये नहीं आने देते आगे। इन्होंने मुझे हराया और इन्होंने मुझे ये आईना दिखाया कि नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है जम्मू कश्मीर में तुम एक लीडर बन सको। आज हम उनको औकात बताएंगे और जम्मू कश्मीर का हर बच्चा, हर नौजवान औकात बताएगा कि सियासतदान की औकात नहीं, कि आज खुद जेल में है, वो हमारे स्टेट के लिए क्या करेगा, वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए क्या करेगा। वकाराज बेटी, आज आप एक्सपोज होने वाले हैं। कैसे? कर लीजिए, कर लीजिए ना। मैं बताता हूँ कौन एक्सपोज होता है। बताइए कौन होता है। आपको कर दूंगा मैं। कर दीजिए। आपको कर दूंगा, कर दीजिए। मैंने भी बहुत कुछ सुना, मैं आपको एंकर बनाता हूं, आप मुझे एक्सपोज कर मैंने बोला ना बहुत कुछ सुना है ना, बता दीजिए। मैंने बोला कि मुझे भी बहुत कुछ कि आरएसएस ने चैनल आरएसएस ने लॉन्च किया हुआ है, तो उसमें क्या है आरएसएस के मुतालिक? आप मैंने सुना रॉ भी इन्वॉल्व है, आरएसएस भी इन्वॉल्व है चैनल में। अच्छा, और कौन इन्वॉल्व है? तो आईएसआई भी होगा? नहीं, आईएसआई का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि आईएसआई के साथ आप है, क्योंकि आईएसआई के साथ हो सकता है। आपने बोला आईएसआई के साथ आईएसआई हो सकती है, शर्म की बात है, शर्म की बात है। आईएस का नाम कहां से आ गया? आईएस कौन है? आपने रा का नाम कैसे लिया? आपने रा का नाम कैसे लिया? कैसे? आपको पता है कि आप स्टूडियो के बाहर अरेस्ट हो सकते हैं ऐसी बात करने पे? किसी टीवी चैनल पे आप इल्जाम लगा रहे हैं वकारत भट्टी, आप किसी नेशनल चैनल पे नहीं है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सुना है मैंने, बोला लोग कह रहे हैं, लोग कहते हैं, नहीं लोग कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कहते हैं, हजारों लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं। आप एक चेहरा है, आप इलेक्शन में आप पार्टी बनाना चाहते हो और आप ऐसी बेवकूफ वाली बात करते हैं। पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं है, सोशल ग्रुप है, ये पार्टी नहीं है। सोशल ग्रुप आप इसको प्रोपेगेंडा में मत लाइए, आप ये पार्टी नहीं है, आप ये सोशल ग्रुप है। आप झूठ बोल रहे हैं। कैसे झूठ बोल रहे हैं? साबित कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। 15 लोग आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 15 लोग नहीं है, नाम बताइए। 15 लोग नहीं है, 20 लाख लोग जम्मू कश्मीर में वकारत भट्टी को फॉलो करते हैं। जम्मू कश्मीर की ऐसा वाहिद आदमी हो जिसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि मैं उनके जज्बातों को दुनिया के सामने रखता हूं और रखूंगा। किसी में दम नहीं है रोकने की। 2 बार जेल में डाला, मैं नहीं डरने वाला किसी से। सुनना चाहता हूं और बताइए। बता रहा हूं, जो आप पूछोगे मैं बताऊंगा। आप जो इलेक्शन हार गए ना, उसका इलेक्शन को छोड़िए ना, जब मैं बच्चा था, बचपन में मुझे सरपंची में लोगों ने बोला कि चुनाव लड़ो, तो मैं लड़ा। हुकूमत ने हराया, सिस्टम ने हराया, सिस्टम ने हराया कि सिस्टम ने बोला कि तेरी औकात नहीं है, क्योंकि तू एक मिडिल क्लास से, एक गरीब फैमिली से आता है। उसने मुझे हराया, नहीं आगे आने दिया। जब मुझे पता चला कि हाँ 1988 में भी जब हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये हुआ था, जहां से गन कल्चर आया, उसके साथ मेरे साथ जब ये किया, तो मैं पढ़ा हुआ था, मुझे पता लगा कि हाँ ये नहीं चाहते अच्छे लोगों को, ये चोरों को चाहते हैं, ये डकैतों को चाहते हैं जम्मू कश्मीर की हुकूमत देने में। तो मुझे पता लगा ये नहीं कर रहे थे। उसके बाद मैंने एक्टिविज्म स्टार्ट किया। आज भी मैंने जो एक मूवमेंट लॉन्च की है, जो हम सब ने मिलके, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, हमने सिर्फ ये सोशल काज के लिए, लोगों के मुद्दे उठाने के लिए। पूरी सियासत जहां खामोश है, क्या मैं खामोश रह सकता हूं? नहीं रहूंगा। मैं 2 बार जेल गया हूं, मां ने मुझे बोला कि बेटा मत करना, अब फिर जेल में डाल देंगे। मां को बोला नहीं, मां पूरी स्टेट की लीडरशिप, अगर जो सो कॉल लीडरशिप बनी हुई थी, आज अगर वो खामोश है, वो नहीं बोल रही, तो वकारत भट्टी खामोश नहीं रहेगा। मेरी जान भी चली जाए तब तक बोलता रहूंगा, तब तक नई दिल्ली से सवाल पूछता रहूंगा, तब तक इन चोर नेताओं से सवाल पूछता रहूंगा जो कश्मीर को लूट के दिल्ली के आगे बेचते हैं और दुनिया में जाके बेच रहे हैं। तब तक इनसे सवाल पूछता रहूंगा कि बताओ हमारा कसूर क्या है, हमारी स्टेट का कसूर क्या है। आज बताइए मुझे, स्टेट कितने टुकड़ों में हो गई है? गिलगित पाकिस्तान हो गया, आजाद कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, कश्मीर आपको नॉलेज ही नहीं है। क्यों? कैसी नॉलेज नहीं है? आप बताइए ना। आरएसएस की नॉलेज मुझे सीखनी थोड़ी है। बात सुनिए, आरएसएस की नॉलेज थोड़ी सीखनी है। बात सुनिए, बताइए। पहले आप थोड़ा सा स्टडी करें और फिर ये चिल्लाने से मैं आपको इसलिए टाइम दे रहा हूं कि आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए। आपके पास सवाल ही नहीं है, आपके पास सवाल ही नहीं है। सवाल इतने हैं कि आज आप नंगे होने वाले हैं। आप नंगे हो गए, आज तारक भट्ट नंगा हो गया, तारक भट्ट नंगा हो गया। हंसी आ रही है, मुझे आप पे हंसी आ रही है। आप ये यहाँ जुनैद मीर नहीं बैठा हुआ, यहाँ हाशिम कुरैशी नहीं बैठा हुआ, यहाँ इमरान शेख नहीं बैठा हुआ, यहाँ फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा नहीं बैठी हुई, यहाँ वकारत भट्टी बोलता है, वो दिल से बोलता है, ये बैठा हुआ है, मैं दिल के बोलता हूं। कोई नहीं हंस रहा। बताइए आप सवाल सुनिए। ना फारूक अब्दुल्ला बन सकते हैं, कौन ना कौन है फारूक अब्दुल्ला? हाशिम कुरैशी बन सकते हैं, ना जुनैद मीर जैसे लीडर बन सकते हैं। कौन जुनैद मीर बनेंगे? कौन है? हमारे नेता हैं, ये चूजे छुप के 15 सिक्योरिटी गार्ड के साथ, 15 बॉडी गार्ड के साथ आप लोग मरवाना चाहते हैं ना उनको, इसलिए आप लोग मरवाना चाहते हैं। हमें नहीं मार रहा कोई, नहीं हमें नहीं मार रहा कोई। कौन मार रहा है? आप मरवाते हैं लोग, आप मरवाते हैं। कौन मरवा रहे हैं? आप मरवा रहे हैं, सियासतदान मरवा रहे हैं, हम नहीं मरवा रहे हैं जनाब। जनाब हम मरवा ही नहीं रहे, हमारी क्या औकात है? हम किसी
को मरवाएंगे। ये नेशनल डिबेट आपका नहीं है, वन टू वन बात हो रही है, सवाल भी सुनिए। आप सुनिए ना, आप सवाल करें, जवाब भी सुनिए। सवाल सुनिए फिर जवाब, ठीक है? बोलिए। आप ये बताया, आपने कहा कि जब मैं छोटा था मैंने इलेक्शन हारा, उसका गुस्सा है, मैं आपका गुस्सा समझता हूँ। गुस्सा नहीं है, फिर क्या है? गुस्सा नहीं है। तो 10 साल के बच्चे आप कह रहे हैं आज गुस्सा नहीं है मुझे, आज गुस्सा नहीं है। आज मुझे पता चल चुका है कि जम्मू कश्मीर के लिए नई दिल्ली क्या सोचती है, नई दिल्ली के पास क्या फीलिंग्स है, और जम्मू कश्मीर के जो राजनेता रहे, जो सियासतदान रहे, जिन्होंने यहाँ हुकूमत की, उन्होंने क्या किया जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर का कितना यूज किया है। और नई दिल्ली ने हमेशा हमारे साथ खेला, हमें धोखा दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो। मैं किसी पार्टी को कसूरदार नहीं कहूंगा। आप 1947 से आज दिन तक इतिहास उठा के देखिए कि कश्मीर में कभी भी पहल नहीं की कि दिल्ली के साथ वो रिश्ते तोड़े। हमेशा दिल्ली ने पहल की कि कश्मीरी नौजवानों के दिमागों में नफरत पैदा की कि हमने आपके साथ जो आज दिन तक नई दिल्ली ने हमारे साथ किया है, जो जम्मू कश्मीर के साथ किया है, इतना ज्यादती, इतना जुल्म किसी रियासत के साथ हिंदुस्तान ने नहीं किया। सवाल सुने, मैं समझ गया आपको, आप सवाल सुनिए, बोलिए। वकार अजबट्टी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, मैं सवाल पूछूंगा, सवाल अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, इस कौम की रहनुमाई करना चाहते हैं, आप जो खुद दावा करते हैं मेरे साथ लाखों लोग हैं, और अगर आपको याद नहीं रहता है फिर रिवाइंड करें प्रोग्राम और देखें। और सवाल ये है, ये आपकी सीरियसनेस में देख सकता हूं कि आपके हाथ में फोन है और आप यही कौम की रहनुमाई करेंगे। चलिए सवाल सुनिए आप, मुझे आप ये बताइए, चलिए कोई आपको SMS कर रहा होगा बाहर से तो कोई इशू नहीं है, नहीं हो सकता है, नहीं आप ये कह रहे हैं कि किसके साथ बैठे, मैं तारक साहब के साथ, वही ये मैं सीरियसनेस देख रहा हूँ लीडर की, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है। नहीं बिल्कुल, मैं दोबारा दे उठाऊंगा, आपने उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी जमहूरियत है, मेरी चॉइस है, यही जमहूरियत है, जमहूरियत है। आप सवाल कीजिए ना, मेरे पर्सनल अटैक मत करिए, ये जमहूरियत है। आप मुझे बताइए, आपने जो सोशल ग्रुप आप सवाल उठाइए जनाब, आप सवाल उठाइए, उसका नाम बताइए। क्या जो सोशल ग्रुप आपने बताया है? हाँ, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूवमेंट। तो पॉलिटिकल क्यों रखा है? पॉलिटिकल के हम पॉलिटिकल के ऊपर नजर रखते हैं। हम आप कौन होते हैं नजर रखने वाले? क्यों नहीं रखेंगे हम नजर? क्यों नहीं नजर रखेंगे जनाब? हुकूमत है, क्यों नजर रखेंगे? कौन से आप कौन से ब्यूरोक्रेट आप नजर रखेंगे? कौन से ब्यूरोक्रेट? हमें ब्यूरोक्रेट क्या, हमें जब बताइए यहाँ हिटलर चाहिए क्या? हम मानिए क्या हिटलर राज है? वहां से कह रहे हैं पॉलिटिकल, यहां से कह रहे हैं एक्टिविस्ट है, मूवमेंट है, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की मूवमेंट है एक, इसमें पॉलिटिकल भी हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो फेयर लोग हैं, जो कश्मीर के लिए अच्छा सोचते हैं, जो जम्मू कश्मीर के प्योर जम्मू, नो पॉलिटिकल पार्टी, कोई चुनाव नहीं है इसमें, कोई लड़ने की सोच नहीं है इसमें। ये आप फैला रहे हैं, ये ऐसी पार्टियां फैला रही हैं जो हमसे तकलीफ हो रही है, जिनको हमसे प्रॉब्लम हो रही है, जिनको वकार अजबट्टी से प्रॉब्लम हो रही है। आप उम्मीद करेंगे जो आपके साथ लोग हैं कल की डेट में वो आपके साथ नहीं रहेंगे, आप उनकी जिंदगी के साथ भी खेल रहे हैं अपने साथ। यहां से कह रहे हैं सोशो, वहां से कह रहे हैं पॉलिटिकल, मैं जो हूं मुझे पता है, आप इलेक्शन हारे हैं, 10 साल के बच्चे जानता है, आज अब वकार अजबट्टी आईने की तरफ कोई नहीं जानता आपको, कोई नहीं जानता आपको। फॉलो करते हैं जनाब, नहीं फॉलो करने से क्या होता है? प्यार करते हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग हैं, वो आज जहां बोलेंगे वकार अजबट्टी जान देने के लिए तैयार है। 3-3 बार की जेल का इतिहास है। अपने लिए लीडर बनना चाहते हैं, लीडर बनता तो कोट पहन के आता, नहीं कोट पहन के आता, आज भी यही आम नौजवान की तरह आया हूं यहाँ आपके सामने। तो आप मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं, मेरे पास अपना घर नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं, घर नहीं है। अगर मैं चाहता ना, मेरे दिल में भट्ट साहब सुनिए, मेरे दिल में अगर लालच होती, मैं गुवाम को ठगने वाला होता तो 10 साल में 3 बार जेल ना जाता, पैसा लेके और राज करता, 10-10 कोटी गार्ड वाले घूमता और फिरता। मुझे वो लालच नहीं है। मरते दम तक वकार अजबट्टी जम्मू कश्मीर की आवाम को यह वादा देता है कि जब तक जिंदा हूं यही औकात में देखेंगे, यही औकात वकार अजबट्टी की देखेंगे, चाहे वो यहां हो, चाहे वो मेरा घर हो। आज भी कच्चा मकान है, शायद आगे भी आप लोग देखेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, और ना कभी कश्मीर जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा करूंगा, ना अब किसी को करने दूंगा। जो सौदा करेगा उसको चौराहे के ऊपर नंगा करेंगे। ये मेरी मूवमेंट कह देती है, ऐलान कर देती है, जो मेरी स्टेट को बेचेगा, जो मेरे नौजवानों को इमोशनल को बेचेगा, हम उसको चौराहे पे नंगा करेंगे और करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। धमकी आप दे सकते हैं, हम समझते हैं आप धमकी दे सकते हैं। हम धमकी किसको देते हैं? हम धमकी नहीं दे रहे हैं। वकार अजबट्टी कभी आप कहते हैं मैं कुछ नहीं हूं, कभी आप कहते हैं जो हम आवाज उठाएंगे, हम आवाज उठाएंगे, उसको छोड़ेंगे, हम आवाज उठाएंगे, बंदूक उठाना चाहते हैं। 90 की धमकी की बात जमाना गया है, बंदूक की बात नहीं है, वकार अजबट्टी बंदूक की बात सुनिए जनाब, 90 का जमाना गया है। आप 2020 की बात मत कीजिए, आप डरा रहे हैं। बंदूक आपने आज हमारे बच्चों को उठाई है, किसी ने नहीं उठाई, बंदूक राजनेताओं ने उठाई है। बंदूक उठाने पे सुनिए, कलम छुड़ा के बंदूक उठाने पे मजबूर किया गंदी राजनीति ने। अब सवाल ठीक है, गंदी राजनीति ने किया। मेरे उस नौजवान भाई को जो एक PhD स्कॉलर था मनानवानी, मैं चाहता था कि वो कलम
से दुनिया में बताए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसको अगर आज हथियार उठाने पर मजबूर किया तो यहाँ के गंदे राजनेताओं ने किया, यहाँ की गंदी सियासत ने, यहाँ के गंदे सिस्टम ने किया। कहाँ के गंदे? कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के? तो और किसको इसमें इन्वॉल्व? तो दिल्ली भी है ना। दिल्ली नहीं इन्वॉल्व क्या? कि दिल्ली के कहने पर कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, भाजपा हो, या मिलजुल के सरकारें नहीं यहां बनाते? किससे सवाल पूछेंगे? ये हमेशा बेवकूफाना सवाल करते हैं हमसे टीवी पे। आपको पता है नेशनल टीवी चैनल पे भी हमसे कहा जाता है कि आप पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलते हैं, आप आईएसआई के टुकड़ों पे पलते हैं, आपको पाकिस्तान, आप सवाल पूछते हैं, आप पाकिस्तान से सवाल नहीं पूछते। हम क्यों भाई पाकिस्तान से सवाल पूछें? जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट कौन है? नई दिल्ली ने अपॉइंट किया है, पाकिस्तान ने तो नहीं किया ना। यहाँ का डीजी अपॉइंट दिल्ली ने किया है, पाकिस्तान ने तो नहीं किया। आप करेंगे? तो हम सवाल करना चाहते हैं पॉइंट? नहीं, सवाल हम कैसे करेंगे? सवाल आप करना चाहते हैं पॉइंट? नहीं, सवाल कर सकते हैं। सवाल की बात कर, सवाल हम कर रहे हैं ना। आप जमहूरियत में रह रहे हैं इसीलिए बातें कर रहे हैं। जमहूरियत नहीं होती ना सबसे पहले, ठीक है, 9 महीने से लोग घरों में बंद हैं, 9 महीने से लोग घरों में बंद हैं। अगर बीजेपी के साथ इख्तिलाफात है मैं समझता हूं, रख सकते हैं, लेकिन आप ये कहें जमहूरियत नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं है, ये कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कब बोला? आपने कहा जमहूरियत नहीं है, प्रोग्राम जनाब, ये नहीं कहा जनाब, मुझे बताइए, मैं आपको बताऊं, मैं उस हिंदुस्तान को सलूट करता था, उस हिंदुस्तान को रिस्पेक्ट करता था, हिंदुस्तान की उसके रिस्पेक्ट करता था जिस हिंदुस्तान में गांधी की विचारधारा को माना जाता था, मौलाना आजाद की विचारधारा को माना जाता था, अंबेडकर की विचारधारा को माना जाता था, जिसमें शफाकुल्लाह भगत सिंह की विचारधारा को माना जाता था, ना कि नाथूराम गोडसे की विचारधारा को, ना कि सावरकर की विचारधारा को माना जाता था। आज वो हो रहा है। जेल से वापस कब आए आप? जेल से वापस कब आए आप? मुझे 3 महीने हो गए। जेल क्यों गए थे? बस हक की बात की। क्या बात की थी? क्या कहा था? मैंने हक की बात की कि एक दिन जो जम्मू कश्मीर में जो आज के टाइम हो रहा है, जो पूरे कश्मीर को आपने लॉकडाउन किया हुआ है, नरेंद्र मोदी साहब, ये आपने गलत किया हुआ है। ये एक जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में ये इजाजत नहीं है कि आप लोगों को बंद करके उनके लिए काले कानून आप बनाएं। ऐसे कानून है जो जम्मू कश्मीर की आवाम जिसको एक्सेप्ट नहीं करती है। एक पॉइंट ये था मेरा। दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है, हिंदुस्तान उसको पीओके बोलता है। एक दिन ये लाइन ऑफ कंट्रोल हम खत्म करेंगे, हम दोनों तरफ के कश्मीरी इकट्ठे होकर बैठेंगे। इसमें क्या गलत बोला जनाब मैंने? कैसे होकर देश में? अगर मैं कश्मीर की बात करता हूं, मैं तारक भट्ट आपकी बात करता हूं, मैं दूसरे की बात करता हूं, तीसरे की बात करता हूं, तो मैं देशद्रोही? क्या जोकिंग है यार। चलिए ठीक है। कभी कहा जाता है वकार अटबटी गिलानी, सईद अली शाह गिलानी के साथ ही 2 साल रहा है, इसीलिए आज इस तरह की बकवास करते हैं आप। सर गिलानी साहब क्या करते थे उनके साथ? क्या सीखा है मुझे ये बताइए। मैं उनकी मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उनके साथ थे, क्या कर रहे थे, क्या सीखा था उनसे आपने? तो मैं इसमें बड़े प्यार से जवाब दूंगा कि गिलानी साहब एक बुजुर्ग हैं, प्यार से भी बात किया, हमारे कश्मीर के बुजुर्ग हैं और माशाअल्लाह के हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो जो कहते हैं हमारे सर अंके। मैं उनके साथ रहा आज 2008 से लेकर 2010 में अपनी 20 साल की तनख्वाह मिलती थी और कितनी मिलती नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, 1 रुपया भी हराम है। हाँ, चाय पीता था उनके साथ बैठ के, खाना खाया 1-2 बार, उसकी कसम नहीं देता हूँ। मैं इसलिए नहीं जाता था कि मुझे उनके साथ जाना, उनके साथ तंजीम में काम करना है। मुझे पर्सनली वो अच्छे लगते थे और मैं कुछ ना कुछ उनसे सीखने की कोशिश करता था। वो दीनी भी हो सकता है, वो फैमिली के तलकात से भी हो सकता है, तो वो सीखता था। 2010 तक वो मैं उनके साथ मिला हूँ 2-4 बार। हाँ, मैंने छोड़ा ही नहीं कभी। किसने बोला मैंने? आज भी गिलानी नहीं, मैं ना कभी मिला हूँ उसके बाद 2010 के बाद कभी मिला भी नहीं। अभी कह रहा मैं छोड़ा नहीं। अब क्या छोड़ने का मतलब ये होता है ना कि आप ये बोलोगे कि नहीं आप उनको क्यों छोड़ा, जब मैं उनके साथ था ही नहीं। मैं उनकी इज्जत पर्सनली करता हूँ, हुर्रियत की नहीं, मैं शायद मैं पर्सनली गिलानी साहब की इज्जत रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो एक जम्मू कश्मीर के बुजुर्ग लीडर हैं, ठीक है, वो रहबर रहे हैं और हैं, और जब तक जिंदा है कश्मीर को आज भी वो लीड करते हैं, नो डाउट, ये सबको पता है। लेकिन आज वो बीमार हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनकी फैमिली को हिम्मत दे। अच्छा, अगर गिलानी साहब की बात करें हम, उन्होंने जो है इलाहिदगी की है बाकी जो ग्रुप्स है APSC से या हुर्रियत से, आपको क्या लगता है क्या वजूहत है? वो उनका पर्सनल है। नहीं, आप उनको अपने लीडर मानते हैं? हम कौन होते हैं? आप उनको अपने लीडर मानते हैं? हाँ, तो बिल्कुल। तो बताइए ना, हम अगर अपना लीडर उनको मानते हैं, पूरी स्टेट उनको अपना रहबर लीडर मानती है, बुजुर्ग है हमारे, ठीक है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है, वो उन्होंने जो फैसला किया है, वो सही सोच समझ के किया होगा। हमारी क्या औकात है कि हम गिलानी को बोल दें कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या हुआ था, क्यों वो उन्होंने? हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने शायद उनके साथ कहीं ना कहीं गलत करने की शायद कोशिश की होगी, जहां तक मुझे लगता है या अवाम को भी लगता है, ठीक है। तो जहां तक मैंने देखा है, लोगों के कमेंट सेशन पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने शायद उनको इग्नोर करने की भी कोशिश की होगी। जो उनके लेटर हैं उनसे पढ़ के हमें ऐसा लगा है जो उन्होंने लिखा है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, कंट्रोवर्सी हो सकती है, अल्लाह ताला। तो आप जो सईद अली शाह गिलानी के लोग हैं, जैसे उनके नौजवान लीडर भी है, उनकी आपके साथ बात होती रहती है? किसी के साथ नहीं। यानी आपको पूरी
तरह से इग्नोर कर दिया। अच्छा, मैंने इग्नोर नहीं किया सर। मैंने आपको क्या बोला कि मैं 2008-10 से 2-3 बार जो गिलानी साहब से मिला हूं, इससे ज्यादा मेरा गिलानी साहब के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ना उनके घर कभी गया हूं मैं। अच्छा, वकार एच भट्टी के मेरा बारे में किसी कहा उनके जा रहा है- हुर्रियत से कोई मेरा लेना देना किसी से है, मेरा सिर्फ गिलानी साहब के था, एक पर्सनल था, मैं उनको बुजुर्ग मानता था, उनको एक अच्छा इंसान चलिए, अपनी मानता राय था। है। वकार एच भट्टी के बारे में ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये अपने आप को प्रमोट करने के लिए नेशनल डिबेट्स में जाता है। एक, जब आप बोलते हैं तो गालियां बहुत ज्यादा देते हैं। दूसरी बात ये है नेशनल मीडिया के खिलाफ है। अभी आपने हमारे प्रोग्राम में भी कहा फिर जाते क्यों हैं? पानी पीजिए, फिर जाते क्यों हैं आप ही पीजिए जी। मैं भी पी लूंगा, जब प्यास लगेगी हम पी लेंगे। नहीं, हमें लगती है प्यास तो लगती है। जब सवाल तलक हो, जब अंदर चोरी हो तो फिर पानी भी पीना पड़ता है। चलिए, आप मुझे बताइए, मैंने सवाल पूछा था, मैंने सवाल पूछा था वकार एच भट्टी के बारे में। जिंदा आप भी नहीं रहेंगे, अभी उठ के पता नहीं कितना पानी पिएंगे आप। पिलाऊंगा मैं, पूरे प्रोग्राम में आपको पानी पिलाऊंगा। वकार एच भट्टी नहीं, आपको भी पानी पिला सकते हैं जरूर, मैं पानी के साथ ना। आपको अगर चाहिए तो शरबती मंगा सकते हैं। जब आप मुझे कहेंगे मैं पी लूंगा, ये आपसे वादा है, मैं पी लूंगा। मुझे पूछिए, फिलहाल मैं आज आपको पिलाता हूँ। मुझे बताइए वकार एच भट्टी के बारे में सवाल सुनिए। वकार एच भट्टी के बारे में कहा जाता है कि खुद को प्रमोट करने के लिए नेशनल डिबेट्स में जाता है, और वहां पर वकार एच भट्टी जो बातें करता है वो इसलिए क्योंकि हीरो बनना चाहता है। हीरो आपको कोई बनाएगा ही नहीं। इस बारे में आपकी क्या? मुझे हीरो बनना है। पहली बात, आराम से सुनिए आप, ठंडे होके। पानी पीना तो पी लीजिए। पी लेंगे। मुझे हीरो नहीं बनना। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का, नौजवानों का भाई, बुजुर्गों का बेटा, बहनों का भाई बनता हूँ और बनूंगा इंशाल्लाह, और हूँ मैं उनका, नो डाउट। जहां तक डिबेट की बात है, मुझे इसमें सवाल कई अपने दोस्त भी पूछते हैं। मैं जब डिबेट में, आज से पहले 2016 में जब मैं डिबेट के गया था, वो रोहिंग्या के लिए मैंने धरना प्रदर्शन जब जंतर मंतर में किया था, तब मुझे नेशनल मीडिया ने वहां रखा कि अपनी बात आप रखें। मैं तब गया। उसके बाद मैं नेशनल मीडिया पे डिबेट पे नहीं जाता था। काफी बार मुझे बोलते थे, नहीं जाता था। फिर आसफा केस में आपको जानता, मैं लीड कर रहा था, उस पर मैं डिबेट पे गया। लेकिन जब मैं जम्मू कश्मीर के सारे इशू उठा के डिबेट पे गया हूं, जब 370 यहां से हटाया गया जम्मू कश्मीर में और एकदम लॉकडाउन हो गया, जम्मू कश्मीर बंद हो गया, कुछ पॉलिटिकल लोग अंदर हो गए, नजरबंद हो गए, कुछ एक्टिविस्ट नजरबंद हो गए या नहीं नजरबंद हुए, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो उन लोगों ने फोन उठाना, कुछ दिल्ली में थे, वो किसी ने भी डिबेट पे आना मुनासिब नहीं समझा, और किसी ने भी ये नहीं समझा कि हम डिबेट पर जाके इस टाइम इस हालात में हम कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के हालात की बात करें, और दुनिया इसके ऊपर फोकस करे। सुनिए, दुनिया फोकस करे कि क्या हो रहा है कश्मीर में। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। जब मैं डिबेट पे जाता हूँ जी न्यूज़ पे, उसी के दूसरे दिन एक रूमर फैलता है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, कि 400 कश्मीरियों को मार दिया। इंडियन सेना ने 400 कश्मीरियों को श्रीनगर में गट्ठे करके एक पार्क में उनके ऊपर शूट किया, पैलेस लाके उनको खत्म कर दिया। जब हजारों की तादाद में पैनिक हुआ बाहर विदेशों में भी, हिंदुस्तान में भी, कि हमारे लोग मारे गए, भाई फोन तो बंद है, कम्युनिकेशन तो है नहीं, इंटरनेट सारा सिस्टम बंद है, तो लोग तो परेशान होंगे। उसमें मैं भी था, बिल्कुल समझते हैं। सब मुझे फोन करने लगे, वकार भाई क्या है, आप हमें बताओ। तब मैं इन्हीं मीडिया के सोर्स, जो इनके लोग यहाँ थे, मैं इनसे पूछने लगा, प्लीज खुदा के लिए आप हमें सच बताइए कि ये सच है, ये झूठ है। हमने जब मुझे ये पता चला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तब मैं लाइव आया और लाइव आके लोगों को बोला, भाई ऐसी कोई किलिंग्स नहीं हुई है, आप पैनिक मत कीजिए। क्योंकि मैं हमेशा फेक न्यूज़ के साथ नहीं जाता हूँ। मैं जब भी कुछ होता है तो मैं कहता हूँ कि जो हुआ है, जो ग्राउंड पे हुआ है, वही दुनिया के सामने आना चाहिए या लोगों के सामने। वकार एच भट्टी, जब आप जेल गए, आपने कहा कि आप नौजवानों के लीडर है, आपने कहा कि खवातीन हमारी बहनें, उनके साथ आपकी बड़ी शफकत मोहब्बत है। जब आप जेल में थे 7 महीने, शायद 370 के बाद, आपके लिए तो एक भी आवाज़ नहीं उठी। लोग तो कहते थे वकार एच भट्टी को बंद किया, अच्छा हुआ रिमोट्स बंद हो गए। मेरे बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरे लिए ना पॉलिटिकल लीडर बोले, ना एक्टिविस्ट बोले, ना हुर्रियत बोली, किसी ने मेरी बात ही नहीं की कि मैं जेल में था। ना आप जर्नलिज्म से जर्नलिस्ट ने किसी ने बात कही, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, किसी ने बात ही नहीं की। सही बात है, हकीकत है। और एक बार नहीं, 2 बार मेरी जेल जाने में ऐसा हुआ है। मैं इसमें आवाम को दोष नहीं दे सकता, बेचारी आवाम को पता ही नहीं लगा। आवाम बेचारी नहीं है, आवाम बेचारी है, आप चालाक हैं, आवाम तो बेचारी नहीं कही, आवाम अक्लमंद है, हमारी आवाम अक्लमंद है, बेचारी ना कहे, बेचारी आप यहाँ पे कोई बड़े नेता नहीं है, आप उनको बेचारी नहीं कहे, आगे बढ़े। बेचारे हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम मजलूम है और बेचारी इसलिए पहले सुनिए, यहाँ पर भी सियासत कर ली, मजलूम है, मजलूम ही है ना। मजलूम कहाँ पे, बताइए कहाँ पे मजलूम है? आप बताइए, एक मजलूम ही है। अगर हम हक की बात करते हैं तो जेल में चले जाते हैं सर। हजारों लाखों लोग इस टाइम जेलों में हैं। जम्मू कश्मीर नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, जगह जगह जेलों पे हैं। कोई क्राइम नहीं है। अगर एक पोस्ट कोई वाहिद शख्स जिसका नाम आपको याद है जिसे बेगुनाह बंद किया गया? सर मैं किसका नाम लूं? एक का नाम ले। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं,
میں نام بھول گیا ان کا. چلیے نام نہیں بتائیے. نہیں نام ہی بتا رہا ہوں. یاد آئے گا تب بتائیے. ٹھیک ہے میں نام بتا رہا ہوں. ایسے انجینئر شید. انجینئر شید کیا تھے؟ وہ کس کو مانتے تھے؟ ہندوستان کی جمہوریت کو مانتے تھے. لیکن آپ کو پتا ہے انجینئر رشید چناؤ لڑتے تھے. چناؤ لڑتے تھے. ارے سر آپ کو نہیں پتا انجینئر رشید کیا ایلیگیشن آپ مجھے بتائیے. آپ نے ٹیرر فنڈنگ کا الزام لگایا نا اس پہ. میں نے نہیں لگایا. مجھے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے جناب آپ غلط باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ آپ میڈیا میں دکھاتے ہیں نا. آپ میڈیا میں دکھاتے ہیں نا. نہیں غلط آپ میڈیا میں دکھا رہے ہیں. غلط باتیں کر رہے ہیں. آپ دکھاتے ہیں. آپ کیسے بول رہے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کہا الزام ہو سکتا ہے نا سر. ہاں الزام ہو سکتا. میں نے الزام آپ نے پروف کیسے کر دیا؟ پروف الگ بات ہے. میں نے الزام کہا اور تھوڑا سا میچور ہو جائے. نہیں میچور ہی اینکر پہ کسی ٹی وی چینل پہ آپ الزام لگا رہے ہیں. اب یہی ہوگا. ہاں بتائیے انجینئر رشید کے بارے میں. انجینئر رشید کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کی کوئی پارٹی سے نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ایک صرف جنرل سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ ہندوستان کی جمہوریت میں تھا, چناؤ لڑتا تھا, ایم ایل اے رہ چکا ہے, ممبر آف پارلیمنٹ میں. اس نے ابھی ایک سال کچھ ٹائم پہلے ہی اس نے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیا. اس کے بعد بھی آپ نے اس کو ٹیرر فنڈنگ میں NIA جہاں سے لے جاتی ہے. ٹھیک ہے جی میں مانتا ہوں آپ نے لے گیا, لیکن کیا ضمانت بیل لینے کے حقدار نہیں ہے وہ؟ جب تک پروف نہیں ہوتا تب تک آپ مجرم کیوں مان رہے ہو انجینئر شید کو؟ آپ اس کو پروف کرتا ہے گلٹی, آپ اس کو سزا دیں. لیکن اس سے پہلے ہی آپ نہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں, نہ آپ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہیں. سرجان برکاتی کی بات کروں گا میں یہاں. آپ سرجان برکاتی 4 سال ہو گئے سر. 3 چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں, 3 یا 4 چھوٹی معصوم بچیاں ہیں, ہاتھ جوڑے انہوں نے, چاہے وہ ستیہ پال ملک ہو, چاہے آج کے لیفٹیننٹ صاحب ہو, ان کے ہاتھ جوڑے کہ ہمارے باپ کو چھوڑ دیے. ان کا ایک غریب فیملی سے ہے. ٹھیک ہے جی انہوں نے بیان بازی دی جی ہندوستان کے اگینسٹ. آپ کو لگتا ہے جی ہندوستان کے اگینسٹ انہوں نے اپنے بیان بازی دی ہے اور انہوں نے اسپیچ کی ہندوستان کے اگینسٹ کی, مان لیا جی. لیکن کورٹ نے ثابت نہیں کیا, ابھی عدالت نے ثابت نہیں کیا. اس کے بعد بھی آپ ضمانت پہ چھوڑ نہیں رہے. کتنے بار اس کے PS سے ایک PS سے ہٹتا نہیں, دوسرا لگاتے تھے, آپ دوسرا ہٹتا نہیں. آپ مجھے بتائیے, آپ نے ایک PS سے لگا دیا, پبلک سیفٹی ایکٹ لگا دیا جی, اس نے لوگوں کو بھڑکایا, قانون ویوستھا خراب کرنے کی کوشش کی اس نے, آپ نے اندر ڈال دیا. ٹھیک ہے جی اس نے 6 مہینے سال سزا کاٹی. اس کے بعد وہ باہر آ رہا ہے, پھر آپ کو اسی گیٹ پہ آپ PS سے لگاتے تھے, اندر بیٹھ کے اس نے کیا کر دیا بھائی, اندر تھا وہ جیل میں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ انجسٹس نہیں ہو رہا کیا؟ ایسے ہزاروں نوجوان ہیں جو پلوامہ جیل میں ہیں, جو سینٹرل جیل میں ہیں, جو کٹھوا, ادھم پور, سری نگر, بنارس, دلی جیلوں میں ہیں, جن کو اپنے پبلک سیفٹی آرمز ایکٹ میں ایسے ایسے قانون کی دفعہ دارائیں بنا کے اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں. خدا کے راہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ابے دوبے جیسا آدمی کانپور میں 60 اس کے اوپر FIR ہے, اس کے بعد بھی وہ جیل میں نہیں ہوتا, اور پھر 8 پولیس والوں کو مار دیتا ہے. مارنے کے بعد کتنے لوگوں کو آپ نے اس کے ساتھی کو ارسٹ کیا؟ آپ الیکشن لڑے, آپ پھر ایک بار لڑے, جو اپنی پارٹی بنائی ہے لڑے ان چیزوں کے لیے. آپ بار بار پارٹی کو کیوں گھسیڑ رہے ہو؟ پارٹی ہے نہیں, آپ پارٹی کو میں نے کہا بنائے, میں نے بولا سوشل گروپ ہے, ایک سوشل گروپ ہے. سوشل بھی دیکھیے میں اس ٹاپک پہ پھر سے واپس نہیں جاتا, کیونکہ پھر مجھے پتا ہے پھر آپ 10-15 منٹ جو چلاتے ہیں نا تو آپ سوال بھی نہیں سنتے. لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے ایک تجارتی وقفہ ہوگا. وقار اجبٹی جو ہے نیشنل ٹی وی ڈیبیٹر ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کشمیر کے لیے بھی کام کرے, لیکن جو الزامات ہے وہ بھی ضرور لگائیں گے جو لوگوں نے پوچھے ہیں. فی الحال ایک تجارتی وقفہ. قوم, ملک, ذات یا مذہب, ہم سب انسان ہیں. اس مشکل وقت کا سامنا ہم سب کو ایک ساتھ کرنا ہے. وبا خطرناک ہے مگر پرہیز آسان. کرونا وائرس آپ کے گھر میں تب تک داخل نہیں ہوگا جب تک آپ باہر جا کر اسے خود مدعو نہ کریں. کرونا وائرس کو ہرانے کے لیے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے بڑھیں. نہایت ضروری کام ہو تو باہر جانے پر اپنے منہ اور ہاتھ کو ماسک سے ڈھکیں. کرونا وائرس سنگین بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے. اس کا بہترین علاج پرہیز ہے. طبی اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ ہدایت پر پابند رہیں. آپ کا تعاون ہماری جیت کی علامت ہے. کیا آپ کرونا وائرس کو ہرانے میں ہمارے ساتھ ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے اور التجا بھی. ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سری نگر کی طرف سے مفاد عامہ میں جاری. یونانیو پنچکرما ہسپتال سیکیڈافر چوک عیدگاہ سری نگر. یونانیو پنچکرما ہسپتال پمپوش کالونی نٹی پورہ سری نگر. مجھے ناو سجاد نذیر تو بہت سوگریو روزان وول. اس کڈنی اندر کن 4 7.5 mm تو 6.5 mm دونونی کڈنین پتہ کریو انگریز علاج مگر تمہ سۭتۍ سپدے نہٕ کانٛہہ تہِ فرق بلکہ تمہ سۭتۍ کٔر مےٚ زیادٕ دگ. تمہ پتہٕ بوٗز یہ یونانی و پنچکرما ہاسپٹلُک ناو تہٕ أسۍ آے یور تہٕ اتہِ سمکھے أسۍ ڈاکٹر نصیر صٲبس یِمو بہٕ ایڈمٹ کوٚرُس 7 دۄہن تہٕ کوٚرُکھ حظ مےٚ علاج شروع. 5 دۄہ گٔے حظ مےٚ سٲرٕے فرق یِمن کنٮ۪ن ہٕنٛز تہٕ 7 دۄہ آسہٕ تِم ژۄنوَے حظ رِموٗ گٔمژٕ بغٲر کانٛہہ آپریشن دوا سۭتۍ. یتھ ہسپتالس مز بغیر آپریشن
गर्दन हंजन कन्यन अलाव साइनोसाइटिस मज नसियां, बवासीर तो एनल फिशर बेमारिन मज शार सोथर सहित इलाज करने यवान। येति छु स्लिप डिस्क, कमर दादि, कोटन हिंदन दादिन खतर कपिंग तो पंचकर्मा ही तरीका इलाज मौजूद। तो याद थयो बाएतबार यूनानी तरीका इलाजुक वाहिद मरकज यूनानी व पंचकर्मा अस्पताल, सिकिडाफर चौक, ईदगाह, श्रीनगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो है वकार एच भट्टी। वकार एच भट्टी के बारे में कहा जाता है कि ये नौजवानों को बहकाते हैं, झूठ बोलते हैं और इन्होंने जो पार्टी बनाई है जिसे कह रहे हैं सोशल ग्रुप है, और लेकिन पॉलिटिक्स भी साथ रखा है, एक्टिविज्म भी साथ रखा है। अब ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि यह है क्या। वकार एच भट्टी लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझे तो लगता है आप कर रहे हैं। कैसे आप कर रहे हैं? यहाँ चैनल डाल के कंफ्यूज ही तो कर रहे हैं। आप कश्मीर की वॉइस तो मुझे नहीं लगता कभी उठाते हैं। आप देखते नहीं ना? मैं देखता हूँ, डिबेट से बिजी रहते हैं 24 घंटे। मैं नेशनल टीवी भी बहुत ज्यादा बिजी 24 घंटे। नहीं, मैं अपने आपको पता है वाहिद आदमी हूँ जम्मू कश्मीर में जो अपने सोशल मीडिया में अपनी खुद की वीडियो भी लाता हूँ, हमेशा लाता हूँ और खुद बोलता हूँ, खुल के बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप, और आपको लगता नहीं जमहूरियत की शान है क्या बोलते रहते हैं? कश्मीर में आप काम करने आए हैं। आप लोगों को आप मैं आया नहीं, मैं कश्मीरी हूँ और आज आप जम्मू से आए हैं कोविड में। मैं भी कश्मीरी हूँ, मैं भी कश्मीरी हूँ। हम मानते हैं बिल्कुल कश्मीरी। कश्मीर का गार्डियन कश्मीरी है, मैंने नहीं वो नहीं कहा गार्डियन कश्मीर। मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूँ कश्मीरी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम किया कि पहली बार एक जम्मू कश्मीर में एक अपना चैनल लॉन्च किया आपने। मुबारकबाद देता हूँ मैं आपको, लेकिन मैं आपसे ये भी भरोसा करता हूँ कि आप कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के भले के लिए अच्छा काम करें और करेंगे। इसीलिए आपको बुलाया। अच्छी बात है, सबकी बातें सुननी है। बिल्कुल सबकी बातें। अच्छा वकार एच भट्टी, आपने एक टीवी डिबेट में कहा था कि आप लोगों की, कश्मीरी लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और आपके साथ करीबन 1 लाख लोग हैं। ये आपने एक टीवी पे कहा था। 1 लाख नहीं 10 लाख है। 10 लाख है जी। मुझे तो लगता है आप ये जो फॉलोअर्स आपके फेसबुक पे है उन्हीं को कहते हैं। ये मेरी कश्मीर की आवाम है सर। आपको मैं चैलेंज करता हूँ। हाँ। आप यहाँ पे आईटी सेल, बीजेपी का आईटी सेल नहीं है, बीजेपी की आईटी सेल नहीं कह रहे हैं। मुझे आप 10,000 की रैली करके दिखाए, मैं आपको मानता हूं। जिस दिन इंशाल्लाह वो मौका मिलेगा कोविड के बाद 10,000 की नहीं 50,000 की करके दिखाऊंगा। लेकिन अब बताइए अपनी सरकारों को, अब बताइए अपनी एजेंसियों को कि उस दिन मुझे रोके ना। वो कोई नहीं रोकेगा आपको, हम कोशिश करेंगे। देखिए हम तो नहीं कह सकते वो उनकी नहीं वो उनकी सिक्योरिटी कंसर्न जो भी होगा, लेकिन हम टीवी के जरिए प्रोग्राम के जरिए और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके पास आपके साथ 100 लोग भी नहीं निकलेंगे। सर मैंने बोला ना मैं 10,000 से क्रॉस करूंगा, आप पीसफुल करूंगा। 10 लाख से 10,000 तक पहुंच गए क्या? अभी तो आपने 10,000 बोला ना, मैंने बोला 10,000 के लाखों के साथ बोलूंगा। पूरा जम्मू कश्मीर हर दिन रोड पे आएगा। लेकिन आप बोल दीजिए सरकार को कि उस दिन सरकार ना हमें इजाजत देते, हमें कर्फ्यू ना लगाए उस दिन। बिल्कुल आपके लिए कर्फ्यू लगाने की जरूरत ही नहीं सर, लग जाएगा। आप कोविड में आ गए, वरना होता अगर आप लीडर होते तो आप बंद होते। क्यों? आपको लग रहा है आपके लिए कर्फ्यू लगेगा? क्या समझते हैं खुद को आपके लिए कर्फ्यू लगाना पड़ेगा? मैं क्यों? मैं लीडर थोड़ा समझता। जर्मनी से आए हैं, इंग्लैंड से आए, हवाला मनी लाया यहाँ पे जो आपको जिस दिन आप ऐसा करेंगे उस दिन जेल जाएंगे। आप कह रहे हैं मेरे लिए कर्फ्यू लगेगा? नहीं, आपके लिए कर्फ्यू लगेगा। आपके लिए कर्फ्यू क्यों लगेगा? आपके लिए मुझे जवाब दीजिए। चुप रहिए ना, जवाब दूंगा। नहीं, मैं कर्फ्यू क्यों लगेगा तो वही बता रहा हूँ ना, चुप रहिए। पहली बात, अगर मैं दिल्ली जंतर मंतर पे हजारों लोग जोड़ सकता हूँ, एक नहीं है मेरे, हजारों एक से धरने प्रदर्शन है, ठीक है, हजारों लोग जोड़ सकता हूँ दिल्ली और पीसफुल कर सकता हूँ, तो मैं जम्मू कश्मीर में भी अगर चाहूँ, अगर आपने वो चैलेंज किया तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, क्योंकि दिल्ली जम्मू कश्मीर मेरा है, जम्मू कश्मीर मेरा है। मैं डर लग रहा है आपका नहीं है, मेरी किसी ने आपको दिल में है कि आपका नहीं है? आप लोग बोल रहे हैं ना? नहीं, किसी ने नहीं बोला। आप बोल रहे हैं, मैं फख्र से कह रहा हूं जम्मू कश्मीर के, मैं फख्र से बोल रहा हूं वकार एच भट्टी। मुझे भी फख्र है कि आप जम्मू कश्मीर के। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में हम जब चाहें रोड पे आ सकते हैं, लेकिन क्या उसकी इजाजत है? हमें बात रखने की इजाजत है? क्यों नहीं है? आप कोई गलत काम ना करे, अच्छा काम करे, आप आ जाए रोड पे, हम कौन सी किसी की रोटियां चोरी कर रहे हैं जनाब? नहीं, आप तो वैसे ही डरा रहे हैं यहाँ की हुकूमत को, और जबकि वो सुनते भी नहीं है आपको जनाब। ना सुनिए, आप एडजस्ट नहीं होते कहीं और आप कहते कि मेरे लिए कर्फ्यू लगेगा। सुनिए, आप अपनी बात वापस ले, आपके लिए कोई कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं है। सुनिए मेरी बात, हम सियासतदानों के खिलाफ हैं, हम राजनेताओं के खिलाफ क्यों है? हम इसलिए हैं। कैसी बात कर रहे हैं वकार एच भट्टी? उनके खिलाफ हो जो करप्ट है, लेकिन आप कह रहे हैं मैं उनके खिलाफ हूं, किनके खिलाफ? सही कौन है? क्या आप सबके लिए सही कौन है? नहीं, जितने भी हो सकते बता दीजिए ना। क्यों? कौन है सही? आपकी पार्टी भी सही नहीं है फिर? मेरी पार्टी में एक बंदा बता दीजिए जिसने, तो वो तो अच्छे, तो मैं कह रहा हूं अच्छे लोग हैं वो, तो जिसने आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसका रिलेशन हो, मुझे एक बंदा बता दीजिए। आप तो खुद गुलाम नबी आजाद के साथ रहे हैं। किसके? गुलाम नबी आजाद के साथ। उनके कांग्रेस पार्टी में मैं रहा उस टाइम 2000। सुनिए ना, आपको पता ही नहीं आप कहां काम कर चुके हैं।
यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, मेरी बात पटके आए सुनिए मेरी बात, आपको लगता है कि आप बचपन में नहीं, आप लोगों को यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आप डेमोक्रेसी जमहूरियत पे यकीन न करें, आप पॉलिटिशियंस पे यकीन, हम भी कहते हैं जमहूरियत लाइए ना, आप डेमोक्रेसी लाइए ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप डेमोक्रेसी लाइए, आप जमहूरियत लाइए। वकार एच भट्टी को परमिशन लेनी पड़ती है, अरे नहीं लेनी पड़ती है रैली में आने के लिए। आओगे, मैं लेके आया हूँ, मोबाइल पे दिखाता हूँ, दिखाइए, मैं परमिशन लेके आया हूँ, मैं परमिशन लेके रैली में आया हूँ, लेकिन बिहारी आ रहा है उत्तर प्रदेश का, बिहारी आ रहा है विदाउट परमिशन यहाँ घुस रहा है। चाहे आप कोविड में आए हैं कश्मीर, अगर आप लीडर नहीं, बिहारी आ सकता है, नहीं बिहारी आ सकता है, उसके लिए लड़े हम, बिहारी का टेस्ट नहीं किया, वकार एच भट्टी टेस्ट परमिशन लेके आ रहा है सर, बिल्कुल परमिशन लेके आ रहा है, परमिशन है। अगर मैं चाहता, अगर मैं कानून के अगेंस्ट होता तो मैं गैर कानूनी घुस सकता था, लेकिन मैं परमिशन लेके आया हूँ। अच्छा किया, क्या बिहार जितने बिहारी यूपी के लोग आते हैं, एक बार भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं किया, एक बार भी कोरोना टेस्ट नहीं किया गया और यहाँ पहुंच गए। अगर कोई आपने रिपोर्ट दिखाई, आपने रिपोर्ट दिखाई, आप टीवी नहीं देखते फिर क्या नहीं देखते? अगर कोई भी अगर वैसे कोई भी बाहर से यहाँ पे आ रहा है जो कोविड टेस्ट के बाद हम उनके खिलाफ बोलेंगे, आप कल के डिबेट में आए ऐसे लोगों को लाए और हम कल और एक डिबेट आपके साथ इसी पे करेंगे, जो बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं वो नहीं आने चाहिए। लेकिन आप भी खुद ये कह रहे हैं कि मैं परमिशन लेके आया हूं, जैसे ऐसा लगता है कि कोई मंत्री आया है उसने परमिशन सिक्योरिटी के लिए भाई आगे आने नहीं दे रहे हैं ना सर, क्या बोल रहे थे? आने नहीं दे रहे हैं, उन्होंने बोला हम आपको यहाँ से आगे जाने नहीं देंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा था। परमिशन कौन सी दी? वो कह रहे, वो कह रहे हैं परमिशन यहाँ से परमिशन कौन सी दी है बताइए ना, कश्मीर में एंट्री होने की, वैली में एंट्री होने की, उस पे लिखा क्या था? ये कोविड की वजह से था या बिल्कुल कोविड की वजह से? तो ठीक है, तो मैं कौन सा गलत बोल रहा हूँ? आप तो ऐसी बात बोल रहे हैं कि परमिशन, लेकिन बिहारी क्या लगते मामा? नहीं, आपको आपने उनका चेक किया क्या? आप उनके गाड़ी में सर गुलिस्तान नहीं, नाम किसी के चैनल का नहीं लिया, बिल्कुल क्यों नहीं लूंगा जनाब? नहीं, आप बोले मीडिया पे दिखाया गया कि चलो जी, एक चैनल बोल देता हूँ, चैनल एक था, सबने पूरे जम्मू कश्मीर ने देखा, जब वो गाड़ी में उनकी बाइट ले रहा था, हर एक बिहारी को पूछा गया कि आपने कोविड टेस्ट कराया, उसने बोला नहीं कराया। आपने कश्मीर लाया, उसके बाद 200 लोग, मीडिया रिपोर्ट ये कह रही है कि 200 से ज्यादा लोग बाहर के लोग जो आए हैं कोविड पॉजिटिव आए हैं। आप मुझे बताइए, खुदा के खौफ खाइए जनाब, आके कश्मीर कहां जा रहा है? रजौरी देखिए, डोडा किश्तवाड़ देखिए कि हम कोविड में आगे 1 साल से हम घरों में बंद थे, पहले 370 की वजह से बंद थे, उसके बाद कोविड की मार पड़ गई हमें। ये जो आपकी आज क्या करेंगे हम लोग, कहां जाएंगे हम लोग? वकार एच भट्टी, अब दूसरे मौजू की ओर आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके साथ लंबी बात करनी है। अब ये जो जेके स्पैम है, ये स्कैम है कि स्पैम है? आपने स्कैम क्यों बोला इसको? नहीं, इसलिए बोल रहा हूं ना, मुझे आपने स्कैम क्यों बोला? कंफ्यूज हूं। कंफ्यूज किस बात से हो? नाम से मुझे ये पता नहीं है, नाम स्पैम और स्कैम में बहुत फर्क होता है। स्पैम को स्कैम किसके लिए जोड़ कह रहा हूं कि मुझे पता नहीं है। आपको पता सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूवमेंट है, तो प्लान क्या है आगे? प्लान यही है कि हम वो करना चाहते हैं जो किसी ने नहीं किया। शाबाश, वही बताइए क्या करना, मतलब प्लानिंग क्या है? बिल्कुल प्लानिंग ये है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा, प्लानिंग ये है कि जब 370 को हटाया गया स्टेट जम्मू कश्मीर में, वकार एच भट्टी अकेले आवाज बनता था जम्मू कश्मीर की, उससे पहले भी जेल गया और उसके बाद भी जेल गया। ऐसे ही जितने और बाकी एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो हमारा सैम मुस्तफा प्रेसिडेंट हो, विकार इस्लाम हो, वो भी जेल गए हैं कि नहीं? अच्छा, क्या जेल गए, लेकिन उनके साथ भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है, सबके बारे में जरूरी नहीं बताना। हाँ, जितने भी लोग हैं उसमें हर तबके से लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वो जब उन्होंने काम किया, हमें ये पता लगा कि जब हम अकेले बंद होते हैं, हमारे साथ पीछे कोई नहीं, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, कम से कम हमारे में से कल अल्लाह ना करे अगर कोई बंदे के साथ गलत होता है या उसको अंदर किया जाता है, गैर कानूनी उसको फंसाया जाता है, तो पीछे हम 15 लोग हैं उसके साथ काम करने के लिए। इसी तरीके से अगर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, जिले में आज कोई सियासतदान नहीं बोलना चाहता, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बोलना चाहती है, कांग्रेस, पीडीपी, सजाद गनी लोन्स, जितनी भी पार्टी है, कोई बोलना नहीं चाहती, तो हम एक काम करते हैं कि हम एक प्रेशर ग्रुप बनाते हैं, जो हम बना के ये सामने रखें अवाम के सामने कि भाई जहां कोई बात नहीं करेगा हम कर रहे हैं, और हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं। अब देखें मेरा सोशल अकाउंट, मेरी टीम का, प्रेसिडेंट का देखें, जितने लोग हैं हम सब काम कर रहे हैं, हम जमीन पर जा रहे हैं। अब कोविड ना हो, खुदा की कसम मैं आपको बताता हूं, कोविड ना हो, मेरा प्लान है कि मैं हर गांव में, हर मोहल्ले में जाऊंगा और हर माँ, हर बहन, हर बुजुर्ग की परेशानियां सुनूंगा। हमसे जो हो सका हम जाएंगे आगे, हम बात बताएंगे उसको। हमें जो डीसी डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है, हम उसके आगे फरियाद रखेंगे, भाई बता क्यों नहीं हो रहा इसका काम, हम ये चाहते हैं। जी वकार एच भट्टी, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आप उनसे हिसाब लेना चाहते हैं, यही, और आप इलेक्शन कभी नहीं लड़ेंगे? जी, आप इलेक्शन कभी नहीं लड़ेंगे, ये रिकॉर्ड हो रहा है, हो सकता है तब भी आपसे बात हो। सर इलेक्शन मैंने बोला है कि मैं लड़ूंगा नहीं,
वही तो मैं भी बिल्कुल बोला ना मैंने, सरपंच इलेक्शन एक गलती की थी। जी आप जीतेंगे नहीं तो इसीलिए कह रहे कि लड़ेंगे, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ सर। अगर मुझे जिस दिन जम्मू कश्मीर की आवाम ना, जिस दिन यहाँ के हालात वो हो जाएंगे ना, जिस दिन जम्मू कश्मीर की आवाम कहेगी कि इलेक्शन लड़ो ना, तो हम फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा को भी हराने की हिम्मत करता है। अच्छे ख्वाब है जी, क्यों मैं नहीं, अवाम मेरी हराने की हिम्मत करती है सर। हाँ वो हम चाहते हैं आपको हरा सकती है, बिल्कुल नहीं वो मुझे भी हरा सकती है, वो अवाम उसको भी हरा सकती है, और अवाम चाहे तो तारक भट्ट का चैनल भी बंद करा सकती है। नहीं सवाल नहीं है, सवाल ही है, वो धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, ये कश्मीर में जितने जर्नलिस्ट हैं ये जम्मू कश्मीर की अवाम की वजह से चलते हैं सर। नहीं अवाम नहीं तो आप नहीं, न मैं हूँ। नहीं आप अपनी बात करें, आप बताइए ना, आप जम्मू कश्मीर की अवाम के नहीं आप प्रवोक कर रहे हैं, प्रवोक कैसे कर रहा हूँ, आप प्रवोक कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि आवाम में पत्थर मारे चैनल पे, आप ये चाहते हैं कि आवाम पत्थर की बात नहीं, आपने बात की देखना बंद करें, जब आपने कर दे, आवाम जो है वो देखती है। लेकिन मैं कहता हूँ आवाम देखे, आवाम देखे तारक भट्ट का चेहरा देखे, आवाम देखे तारक भट्ट का चेहरा है, आवाम जो चाहे। मैं आज जम्मू कश्मीर की आवाम को कहता हूँ कि तारक भट्ट को सब फॉलो करो, सब देखो और देखो कि तारक भट्ट क्या करना चाहता है। बिल्कुल देखो इसको, देखे आपको भी देखे, हाँ मुझे भी देखे, आप हमारे बच्चों को तो भटका नहीं देखे, मुझे भी देखे, तारक भट्ट पैसा तो नहीं लेते, पैसा लेके चैलेंज करता हूँ, नहीं मैं कहता हूँ नहीं, मैं जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से चैलेंज करता हूँ, मैं अपनी एजेंसियों जो हिंदुस्तान की एजेंसियां हैं, इसमें एजेंसी का सवाल ही नहीं। सुनिए ना, देखिए जो इन्वेस्टिगेशन करे एजेंसी किसी से पैसे लेता है। आपने ये बार-बार जो एजेंसीज का नाम लेते हैं ना, मैं खुद कंफ्यूज हूं कि आप किस एजेंसी के साथ है। किस एजेंसी? ये जो बार-बार आप कह रहे हैं एजेंसी, मुझे लगा कि आप एजेंसी के साथ है ना सर। आपने बोला पहले ही बोला कि आप आईएसआई के साथ हैं, आपने बोला, आपने उससे पहले आपने सुना, आपने बोला कि मैं आईएसआई के साथ हूं। मैंने आपको बोला कि आईएसआई कहां से आ जाती है भाई, क्योंकि आपका खाना नहीं पचता। दिल्ली वालों, मैं चाहूं तो आपसे माफी मंगवा सकता हूं अपने चैनल पे। सर माफी तो खुदा से मांगता हूं, खुदा से नहीं, ये निकल गया, खुदा के बगैर किसी से माफी नहीं मांगता, खुदा से भी माफी, मैं खुदा के बगैर किसी से नहीं मांगता, खुदा के बगैर किसी से माफी नहीं मांग सकता, आज खुदा के बगैर किसी से माफी नहीं सकता, दोगली पाल से, मैं खुदा के बगैर किसी से माफी नहीं मांग सकता। मत बनाओ वकारज, आप बनाते हो, हमारे बच्चों मैं कह रहा हूं मैं खुदा के और खुदा के रसूल के बगैर किसी से माफी नहीं मांग सकता। इस्तेमाल किया, मजहब को इस्तेमाल करके बनाया, मैं मजहब का इस्तेमाल क्यों करूंगा? मैं मुसलमान हूं, एज ए मोमिन अल्लाह और अल्लाह का नबी का नाम लेते हुए मुझे फक्र होता है सर, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, बाकियों का नहीं होता। ठीक है, जब मरूंगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरे मुंह में, मेरी जबान में आना चाहिए, इसकी दुआ करता हूं सर, और इंशाअल्लाह वो भी चाहता हूं कि जब भी मरूं और शहीदी मौत मरूं। आप इस चीज पे यकीन करते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम हिंदुस्तां हमारा, हाँ या ना? आप रखते हैं? मैंने आपसे सवाल पूछा, आप रखते हैं? नहीं आपसे सवाल पूछा, आप रखते हैं? मैं जवाब ही नहीं दूंगा अपने सवाल का, मैं करूं, आप मेरे यही दोगली पॉलिसी है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? मैं बताता हूं मेरा सेक्युलरिज्म क्या है, मैं बताता हूं। सवाल सेक्युलरिज्म कहां से आ गया? वो बात, वो तो सब सेक्युलर है, हम कोई यहाँ पे क्रिमिनल बैठे हुए हैं आपके सामने, मैंने आपको मेरे आर पढ़ के सुनाए हैं वकारज भट्टी, मुझे जवाब दे। आप बताइए ना पहले, मैं क्या बताऊं? मैंने आपसे सवाल पूछा है, मैंने आपसे जवाब बोला, यही दोगली पॉलिसी है वकारज भट्टी आप लोगों की। जब भी आप डिबेट में आते हैं, अब चलिए आपकी आ गया लोगों को। अच्छा, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब जो आपकी सोशल पॉलिटिकल पार्टी ये है, अब चूंकि आपकी एक प्लानिंग होगी, पार्टी नहीं है जनाब। अच्छा ग्रुप है, क्योंकि आपको आदत है क्या? चलिए सोशल ग्रुप है, क्या पैसे दिए किसी ने हमें बदनाम करने के लिए? वकारज भट्टी वो जमाना गया है, नहीं मुझे लग रहा है वो दौर नहीं है, वो दौर नहीं है। क्या आप जर्मनी और बाकी जगहों पे जो कॉलिंग आती रहती है आपको, उस दौर का भी नहीं हूं सर। बिल्कुल, हमें सब कुछ पता है, सबको पता है, वकारज भट्टी कौन है सबको पता है, वकारज भट्टी कौन है सबको पता। अच्छा, जो आपका ये ग्रुप है, आपकी एक प्लानिंग, मैंने कहा, आपने कहा कि सबसे बड़ा जो हमारा प्लान है वो यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो माफिया, हम भी समझते हैं कि यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों ने बहुत गलत किया है काम, कभी भी अच्छा काम नहीं, लोग परेशान। लेकिन वकारज भट्टी जब ग्राउंड पे आता है, अपने लोगों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी हुई, हमें भी उम्मीद है आप आगे आए, लेकिन ये भी उम्मीद करेंगे कि आप सवाल सुने। आपने बहुत बोला है, मैंने बहुत बोलने दिया, क्योंकि हमें चिल्लाने की आदत नहीं है आपकी तरह। तो आप नौजवानों के लिए आप कुछ करना चाहेंगे? आपकी पॉलिसी में है कि यहाँ नौजवान बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, उनके लिए कुछ करेंगे? एजुकेशन सिस्टम आपको पता है हमारा कहाँ है, उसके लिए क्या आपकी कोई प्लानिंग है? सबसे पहले जो नौजवान है उनकी जिंदगियों को सेव करने के लिए फाइट कर रहे हैं हम। कैसे? चाहे वो ड्रग्स हो, ठीक है, चाहे हमारे बच्चों को जेल में यहाँ से उठाना और उनको जेल में बंद कर देना हो, हम सबसे पहले इन पे भी काम करेंगे। साथ एजुकेशन, अपने एजुकेशन की बात की, आप कहते हो कि आप सरकार के साथ हो, तो मैं सरकार को बोलिए, आप अपने चैनल के थ्रू से, मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोलिए, क्यों 4G इंटरनेट हमें नहीं दिया जा रहा, क्यों हमें उस फैसिलिटी नहीं दी जा रही? जहाँ दुनिया 5G की बात कर रही है, नई दिल्ली 5G तक पहुँच चुका है और जम्मू कश्मीर आज भी 2G है।
सर ये गलत नहीं है, इंजस्टिस नहीं है तो क्या है हमारे साथ? इस पे सवाल उठा सकते हैं, ये सवाल नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, हमारे बच्चे 1 साल से घरों में बंद हैं, चाहे वो LKG का बच्चा हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे MA BEd वाला हो, कौन पढ़ रहा है सर? हमारी एजुकेशन तबाह हो चुकी है। कम से कम अगर पहले आपने 370 से लॉकडाउन किया, कर्फ्यू लगाया, उसके बाद कोविड-19 चलो पूरी दुनिया में था ये, उसके साथ कम से कम आपको उस टाइम तो 4G इंटरनेट की फैसिलिटी देनी थी हमें, कम से कम हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी बहनें पढ़ाई तो कर सकें, एजुकेशन तो हासिल कर सकें। हॉस्पिटल की हालत देखिए, अस्पतालों की हालत देखिए, कहाँ है अस्पताल हमारे? आज कोविड के लिए बेड तक नहीं है आपके पास। आप क्या बात कर रहे हो? आपके पास, मैं समझ रहा हूँ कारज भट्टी, मैं समझ रहा हूँ आपको जो सवाल पूछा चाहता है, आप लंबा खींचते हैं, फिर आपको ये भी तो लंबा खींचना के अवाम को बताना जरूरी है ना, के लिए आपकी पॉलिसी क्या, जो कि होगी, यही पॉलिसी है ना नौजवानों के लिए। सुनिए, क्या ये पॉलिसी नहीं है नौजवानों को कि हम नौजवानों को ये कहना चाहते हैं, उनको जोड़ना चाहते हैं कि भाई अपने नौजवानों को ड्रग्स से बचाना चाहते हैं, अपने नौजवानों को, अपने नौजवानों को जो गलत जेलों में उनको डाला गया, उन माँ बाप के साथ मिलकर उनके बच्चों की मदद करना चाहते हैं, उनको जेल से निकालना चाहते हैं। क्या हम ये चाहते हैं कि आज इंटरनेट 4G नहीं है, हम चाहते हैं इसकी फाइट करें कि बच्चों के लिए बेनिफिट नहीं है? क्या आप कौन सी पॉलिसी और बताना चाहते हैं? तो इसके लिए आप कैसे लड़ेंगे? क्या सियासत में आके, या आप जो आपने ग्रुप बनाया है, मैं पार्टी का सोशल पॉलिटिकल? सर मुझे एक एक्सपीरियंस है, मैंने अकेले बहुत लोगों की मदद करने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अल्लाह के आगे एक छोटा सा कतरा सा कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ अल्लाह ही जो करता है। हम बंदे हैं, हम वो चलाता है, हम चलते हैं, वही पालने वाला है, वही अल्लाह पालने वाला है। हमारा कहने का मतलब होता है कि हम कोशिश करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, हम रेस करेंगे, उसके बाद आगे क्या होता है, कितना रिजल्ट आता है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, हम अल्लाह पे ट्रस्ट करने वाले लोग हैं, अल्लाह पे विश्वास करते हैं। जो आपके दोस्त हैं, मैंने उनसे भी बात की, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस है आपकी, वकार भट्टी पे हमें उम्मीदें हैं, इसीलिए आप वाइस प्रेसिडेंट भी है और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप आगे बढ़े, कामयाब हो जाए। आप दुआ करें हमारे लिए। बिल्कुल, मैं दुआ करता हूं कि आप कश्मीर के भलाई के लिए, कश्मीर की एजुकेशन के लिए, कश्मीर की हेल्थ को करेंगे, यहाँ रेस करें, उठाएं। वकार भट्टी सवाल पूछूं पहले, मुझे पता है नेशनल डिबेट्स में आप बहुत बोलते हैं, तो आज थोड़ा सा मैं बोलता हूँ आपसे। तो आप, चूंकि हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, और आपके जो लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, जो आपके चाहने वाले हैं, और आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं, आपके फेसबुक पे भी आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। मुझे बताइए, उनकी उम्मीद है वकार भट्टी से कि वो पॉलिटिक्स में आए, इलेक्शन लड़े, हमारा सीएम बने, अभी अगर सीएम नहीं तो एमएलए बने, एमएलए के बाद एमपी भी बने, हमारा चीफ मिनिस्टर बने, पार्लियामेंट में जाए। तो क्या हंसी आपको इसलिए आ रही है कि आपके ऊपर नहीं हंसी, अल्लाह की कसम आपके ऊपर किस बात पे हंसी आ रही है? मुझे अपने आप पे हंसी आ रही है। क्या आप इस काबिल ही नहीं? नहीं, काबिल नहीं, काबिल तो बहुत हूँ कि लोग इतनी दुआएं कर रहे हैं। नहीं, लोग दुआएं करते हैं, बहुत शुक्रिया उन लोगों का, इतना शुक्रिया कि मैं उनका एहसान जिंदगी भर चुका नहीं सकता। तो यही हंसी जिस पे आ रही है सर, जिस पे आ रही है कि आप कह रहे हो चुनाव लड़े, हम एमएलए बने, हम एमपी बने, हम सीएम बने, ताकि देखिए लोगों को प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, सड़कें नहीं बन रही। एक बात आपने कहा कि बिजली नहीं है, महबूबा सीएम थी, ठीक है, आप अच्छे बने ना सर, उन पे आपने इल्जाम लगाया, आप अच्छे, उमर अब्दुल्ला थे, ये सारे लोग। फिर जब यूटी को कौन चलाएगा? यूटी को कौन चलाएगा? वकार भट्टी आप चलाए ना आपने। सर मैं यूटी एक्सेप्ट ही नहीं करता सर। अच्छा, स्टेट को चलाया, अब चलिए कल की डेट में स्टेट, ये मेरी रियासत है सर। अच्छा, रियासत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, रहेगा। अंग्रेजी में स्टेट है, उर्दू में रियासत बोलते, मैं कह रहा हूं आप स्टेट को चलाए, आप जम्मू कश्मीर जब तक मैं सर बात सुनिए, सवाल सुनिए वकार भट्टी, मैं कह रहा हूं आप स्टेट के लिए लड़े, मैं नहीं कह रहा हूं आप बोले इनको कि हमें स्टेट वापस चाहिए, हमें यूटी मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि पहले इलेक्शन में जब आपके पास ताकत होगी, हमारा कहने का मतलब सीधा है और स्टेट है। जम्मू कश्मीर जिस हालात में है सर, जब तक हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के अवाम बैठ के इस मसले का हल नहीं निकालेगी, तब तक जम्मू कश्मीर में खून खराबा होता रहेगा। मैं नहीं खुश, ना मेरा कश्मीरी खुश है, ना आप खुश हैं कि कश्मीरी, चाहे वो आम नौजवान मरे, या वो कश्मीरी मरे जिसने हमारा हथियार, जो हथियार, या वो पुलिस वाला मरे, या सिक्योरिटी फोर्स, हम किसी के इंसान के जान जाए, हमें खुशी नहीं होती है। वकार भट्टी, नहीं होती है। सवाल क्योंकि वक्त कम है और बहुत सारे सवाल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ दिन कश्मीर में रुके, हम इधर ही एक बार आपसे एक डिबेट करते हैं। अब एक सवाल है, और मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं वकार भट्टी को, आज आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे। अगर आप चाहे मैं सवाल पूछूं, वरना हम प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करते हैं, सोच समझ के। हो नहीं सकता है सर। आप हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी? मैं कश्मीरी हूं। नहीं, कश्मीरी मैं बोला, मैं जवाब, आपने कहा ये स्टेट है, स्टेट फिर एक कंट्री भी होगी, रियासत, हिंदुस्तान भी एक रियासत है सर। हाँ, तो वही ना रियासत, कश्मीर को रियासत मानता हूं। तो इंडिया को भी आप रियासत मानते हैं? किसको? इंडिया को रियासत मानता हूं। हिंदुस्तान रियासत एक है, रियासत एक है, तो कश्मीर एक रियासत है। सर बात सुनिए ना जी, आप मुझे ये बताइए, अब मैं सवाल कैसे पूछूं? मुझे पता है आप मेरा टाइम निकालेंगे और जवाब नहीं देंगे। मैं बताऊंगा, सिंपल सवाल है, आप हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है? मैं पहले मुसलमान हूं, फिर कश्मीरी हूं।
पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है, हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं है। वकार अजभट्टी थोड़ा स्टडी करे आप अच्छे इंसान है, स्टडी करे। क्या बोल रहे हैं मैं मुसलमान हूँ, बेवकूफाना बात करें मुसलमान नहीं, आपका नहीं वापस ले अल्फाज। क्या बात है कि मैं मुसलमान हूँ? नहीं मुसलमान आप कौन हो? आपके सामने जो बैठा है वो क्या है? पाकिस्तान क्या है? आपके सामने जो बैठा है वो क्या है? आपके सामने बैठा है वो क्या है? जमीन का नाम। नहीं मैं जो आपके सामने नहीं फतवा काफिर दे किसने कहा? आप दे सकते हैं ना, आपने कहा मैं मुसलमान, ये कौन सा सवाल है? लेकिन पाकिस्तानी है मैं मुसलमान, मैं कहता हूँ पाकिस्तान भी मुसलमान मुल्क है, ठीक है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, और हिंदुस्तान में मुसलमान है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। ये कौन सा जवाब है फिर मैं मुसलमान हूँ? लोग बहुत अच्छे हैं। आप कश्मीरियों को जो बेवकूफ बना रहे हैं ना, ये राजबट्टी नहीं होगा, खुदा के वास्ते हमारे बच्चे मर रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद है सर कश्मीर के राजनेताओं ने मारा सर, वकार अजभट्टी ने कहा मारा सर? नहीं आप कह रहे वकार अजभट्टी खुद जेलों में अपनी जमीनें बेच रहा है। जवाब दिए हैं ना, इंटेलेक्चुअल तबका आपका हंस रहा होगा। चलिए मुझे बताइए क्या है? उस तबके को साइड ही छोड़े सर, उस तबके को खुद को आज इज्जत नहीं दे रहा, आप है उस तबके को इज्जत नहीं दे रहा सर। आज हम जो नौजवान है ना सर, आज का जम्मू कश्मीर का मिडिल क्लास ये आपसे पूछेगा सवाल, आप हिंदुस्तानी है पाकिस्तानी? किसने? आप? मैं हंस के पूछ रहा हूँ, प्यार से पूछ रहा हूँ सर। एक बात बताइए, आप प्यार से सुनिए, मुंह बंद रखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, जम्मू कश्मीर क्या है? एक रियासत आज के टाइम ये हिंदुस्तान के साथ है। आप यूटी मानिए जो मर्जी मानिए, ये हिंदुस्तान की एक स्टेट है, यहाँ रूल भी हिंदुस्तान का है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हिंदुस्तान का है, डीजीपी। चलिए जल्दी करें ना, मेरे पास टाइम नहीं है। सब कुछ नहीं, टाइम क्या हुआ? आप सवाल बंद करो। नहीं मुझे पता है जवाब नहीं देंगे। हिंदुस्तान है, यहाँ रूल कौन कर रहा है? हिंदुस्तान कर रहा है। तो मैं उन सियासतदानों की तरह झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं मेरे पास जो आधार कार्ड है वो पाकिस्तान का नहीं, मेरे पास आधार कार्ड इंडिया का है। तो इसका मतलब है आपने आज एक्सेप्ट किया, सुनिए मेरे बार क्या, लेकिन बहुत अच्छा बोला आज आपने कि आप हिंदुस्तानी है, मुझे अच्छा लगा। मेरे पास कार्ड है, मेरे पास वोटर आईडी है, मेरे पास वोटर आईडी हिंदुस्तान की है, मैंने एक्सेप्ट की, मेरे पास वोटर आईडी हिंदुस्तान की है। खुद इंडियन नहीं है आप? यार सुनिए तो सही। मैं नहीं सुनूंगा, मुझे जवाब ही नहीं मिल रहा। आप तो मुझे एक गेस्ट की तरह 15 मिनट खींच रहे हैं। मेरे पास जो भी कुछ है, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे आईडी प्रूफ हैं, सारे इंडियन है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत हमारे इतिहास हैं, ताजमहल ले लो, लाल किला ले लो, कुतुब मीनार ले लो, बहुत कुछ है, ख्वाजा के मज़ारे हैं, चश्मे, बहुत कुछ है हिंदुस्तान में। हम हिंदुस्तान से नहीं नफरत करते सर, ना मैं पाकिस्तान से ना किसी दुनिया की कंट्री से नफरत करता हूँ, मैं बस अपनी स्टेट से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी स्टेट से मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी स्टेट को वो हक दीजिए, मेरी स्टेट को जीने का हक दीजिए, बोलने का हक दीजिए, हमें वो आज़ादी दीजिए। चाहे वो इस्लामाबाद का अगर रात को 2 बजे वहाँ शॉपिंग हॉल में जा सकता है, वो दिल्ली का जा सकता है, तो श्रीनगर का और जोरी पूंछ का, जम्मू का भी जाना चाहिए। मेरा किसी से गिला नहीं है सर, मैं अपनी स्टेट से मोहब्बत करता हूँ, बेहदा मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। दूसरे मुल्क भी खुश रहे, सब खुश रहे, लेकिन मेरी स्टेट के लोगों को जीने दीजिए। वकार अजभट्टी आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, इसलिए मैंने बोलने भी दिया। आपको लगा नहीं है? जी नहीं मिला मुझे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब दे देंगे सवाल का जवाब, मेरे पास तो नहीं मिला। तो आप उनको क्या समझते हैं? हंस के उनका नाम आपको नहीं लगता? वकार अजभट्टी देखिए, ये जमहूरियत की शान है कि आप हंस के नाम ले रहे हैं, उनको मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वकार, बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम 7 से 8 में हमारे साथ जो खास शख्सियत थी वो हमारे नौजवान युवा वकार अजभट्टी, जिनसे हमने काफ़ी सवाल किए, तलक सवाल थे। और आज अपने नाज़रीन को बता दिए, सवालात होते हैं हमारे अपने नहीं होते हैं, एंकर ये सवाल नहीं पूछ रहे, बल्कि आवाम के पूछे हुए सवालात होते हैं। इसलिए हर सवाल जो है लोगों के भेजे हुए सवाल है। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई सवाल हमारे गेस्ट से पूछा जाए तो ज़रूर हमें ईमेल आईडी के जरिए, फ़ोन के जरिए आप भेज सकते हैं, हम ज़रूर पूछेंगे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। कल के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर जो बारामूला है वो हमारे रूबरू होंगे और आप हमारे तलक सवालों के जवाब देंगे। आज इजाजत का तलबगार हूं। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। बारामूला से बिल्कुल जिले बड़गाम से आप